का हाथ पकड़ो। तो विकास ने उदास नजरों से अपने पिता रोशन की ओर देखा। तब रोशन जी गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। यह देखकर विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस वक्त उसकी उम्र महज 20 साल थी, लेकिन उसका ब्याह एक 32 साल की लड़की से कराया जा रहा था, क्योंकि उनके गांव में यह रिवाज था कि शादी उनके जात के अलावा किसी भी जात की लड़की से की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक और भी रिवाज था कि जिस जात में लड़की या लड़के की शादी होगी, उसी जात के उसी खानदान में अपने एक और बेटा या बेटी की शादी करनी होगी। मतलब कि एक नाते के बदले दूसरा नाता उस जात में दिया जाता था जिसमें किसी लड़के या लड़की की शादी होती थी। और रोशन जी के गांव के लोग कहते थे, इस शादी में कोई नुकसान नहीं। लेकिन यह सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं, बल्कि लड़कों पर भी जबरदस्ती की जाती थी, जैसी कि विकास के साथ हो रही थी। दरअसल शादी तो विकास की बहन की थी, अनीता की, जिसकी उम्र करीब 21 साल थी, और उसकी शादी संतोष के भाई के साथ होने वाली थी, और संतोष के भाई की उम्र 24 साल थी। और अनीता की शादी के लिए विकास को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। लेकिन विकास ने कई बार अपने पिता रोशन को मना किया कि मैं यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। लेकिन हर बार रोशन जी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। एक बार तो रोशन जी ने गुस्से में विकास के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोले, मैं देखता हूं तू शादी कैसे नहीं करता। हालांकि अनीता की शादी उसके सही उम्र के लड़के से हो रही थी, लेकिन वहीं विकास के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। इसलिए वह सोचता, मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूं। वैसे भी मेरी उम्र तो अभी शादी की नहीं हुई है, क्योंकि तब विकास कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए उसे शादी का अब भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन अनीता की शादी के लिए जो रिश्ता आया था वो एक रईस और बड़े खानदान का था, इसलिए रोशन जी नहीं चाहते थे कि यह रिश्ता हाथ से निकल जाए। लेकिन वही उनकी गांव की वह रिवाज थी, इसलिए लड़के वाले की शर्त थी कि अनीता की शादी के बदले दूल्हे की बहन की शादी विकास से होनी चाहिए, और अगर विकास की शादी दूल्हे की बहन से नहीं हुई तो अनीता की शादी भी नहीं होगी। इसलिए रोशन जी ने बिना विकास से पूछे उसकी शादी पक्की कर दिया। लेकिन जब विकास कॉलेज से घर लौटा तो उसकी मां तुलसी ने उसके मुंह में मोतीचूर का लड्डू डाला। तब उसके घर में उसकी बहन अनीता की शादी की बातें चल रही थीं, तो विकास को लगा कि उसकी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है, तो वो खुशी खुशी लड्डू खाने लगा। लेकिन तभी तुलसी ने कहा, विकास बेटा, अगले महीने अनीता के साथ साथ तेरा भी ब्याह है। यह सुनते ही विकास का गला सूख गया। जो लड्डू वो खा रहा था वो उसे कड़वा लगने लगा, क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी और ना ही उसकी उम्र अभी शादी की थी। इसलिए उसने कहा, मां, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई, अभी अनीता दीदी की उम्र शादी की है, तो उसका ही ब्याह करो ना। इस पर तुलसी बोली, यह सच है कि तेरा उम्र नहीं हुआ, लेकिन अनीता की उम्र तो शादी की ही गई है बेटा। और तुझे पता है, हमारे समाज और हमारे गांव रिवाज के मुताबिक एक नाते के बदले एक नाता दिया जाता है। लेकिन फिर भी विकास ने कई बार अपनी मां को मना किया, क्योंकि उसे पता था कि संतोष की बहन उससे बहुत बड़ी है, इसलिए वह शादी ना करने के लिए बोला। मां, मैं ऐसी शादी क्यों करूं जो मेरी बराबरी की ही नहीं है। इस पर उसकी मां बोली, बेटा, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह फैसला तुम्हारे पापा का है। फिर रात को जब विकास ने अपने पिता रोशन जी के सामने शादी के लिए मना किया तो वो भड़क गए और गुस्से में बोले, क्या तेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि तेरी बहन की जिंदगी सुखी बन जाए? और सुन नालायक, तुझे पाल पोस कर इसके लिए बड़ा नहीं किया था कि तू अपना मनमानी करे, समझा? इस पर विकास ने जवाब दिया, जनता हूं पापा, मुझे इसलिए बड़ा किया था कि मैं बहन के लिए अपनी बलि दूं। तब यह सुनकर रोशन जी ने उसका कान पकड़कर जोर से मरोड़ा और बोले, मुझे पता है तेरा बहुत दिमाग चल रहा है, और मुझे यह भी पता है कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर वो अनीता पर चिल्लाने लगे, मैं तुझसे कहता था ना, इसे कॉलेज मत भेज, ये जरा बाहर गया तो हम पर ही हुकूमत चलाने लगेगा। देख लिया ना, अब अगर ये मेरे साथ खेत में जाता, खेती करता, तो आज इसकी अक्ल ठिकाने होती। वैसे विकास को बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था, और उसकी यह इच्छा सिर्फ उसकी बहन अनीता की वजह से पूरी हुई थी, क्योंकि उसके पिता रोशन जी कभी नहीं चाहते थे कि विकास पढ़ाई करें। लेकिन अनीता ने जिद करके अपने पापा से कहा, यह कि इसे आगे की पढ़ाई करने दो। फिर विकास ने बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करके हर क्लास में पहला नंबर लाता रहा। इस बार भी 12वीं में उसे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। अब उसका सपना था कि ग्रेजुएशन के बाद शहर जाकर वकालत की पढ़ाई करे और वकील बनकर गांव की इन गंदी रस्मों रिवाजों को खत्म कर दे। लेकिन परिवार और गांव की रीत ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जो बहन अनीता अब तक उसका साथ देती थी, वह भी आज उससे मुंह फुलाकर बैठी थी, क्योंकि अगर विकास शादी से मना करता तो उसकी भी शादी टूट जाती। क्योंकि अनीता के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि संतोष का भाई मंजीत एकदम जवान और हैंडसम था, और वह भी उसकी के उम्र का था, और उसका घर भी रईस जैसा था। इसलिए अब अनीता विकास से खटकने लगी थी। इसलिए विकास को अपनी बहन के इस स्वार्थी रवैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी विकास ने सोचा कि अगर वो खाना पीना छोड़ दे तो शायद माँ बाप को अपने इकलौते बेटे की फिक्र होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि रोशन जी ने सख्त लहजे में कहा, तू कुछ भी कर ले,
लेकिन तेरा ब्याह मंजीत की बहन स्वाति के साथ मैं किसी भी हाल में करवा कर रहूंगा। और खबरदार, अगर शादी के वक्त तूने कोई तमाशा किया तो। लेकिन जिस दिन विकास की शादी थी वो बहुत रोया था। फिर भी उसकी मां तुलसी ने शादी के लिए अच्छा कुर्ता पजामा निकाला और उसे ड्राई क्लीन करवाकर विकास को दे दिया। तब कपड़े पहनते वक्त उसकी मां ने ही उसके बाल संवारे, चेहरे पर पाउडर लगाया और माथे पर तिलक लगाकर बोली, वाह, आज तो मेरा बेटा कितना सजा धजा हटा कट्टा जवान दिख रहा है। लेकिन वो यह नहीं कह पाई कि वो सिर्फ 20 साल का है, जब एक मां को तो यही कहने चाहिए थे, क्योंकि वो उसकी शादी ऐसी लड़की से करवा रही थी जो उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। खैर, आखिरकार नानुकुर के बाद विकास का ब्याह उससे 12 साल बड़ी स्वाति के साथ करवा दिया गया। उस रात को गांव के मंदिर में शादी हुई। अब वहीं से अनीता की विदाई होने वाली थी और वो अपने ससुराल जाने वाली थी और स्वाति को विकास के घर आना था। तभी जब विकास ने अपनी नई नवेली दहलन स्वाति को देखा तो उसका मन हुआ कि वहां उसका सिर फट जाए, क्योंकि उसकी पत्नी कम्मा ज्यादा लग रही थी। फिर विकास सोचने लगा, अगर पिताजी को नाते में शादी की इतनी ही हवस थी तो खुद अपनी शादी कर लेते। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया। अब उसके मन में स्वाति के लिए नफरत सी भर गई थी। आखिरकार जब विदाई हुई और स्वाति विकास के घर आई तो तुलसी उसे विकास के कमरे में बिठाकर चली गई। लेकिन विकास कमरे में जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसका मन स्वाति की ओर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। बल्कि उसे तो शादी की कोई चाहत ही नहीं थी, क्योंकि उसके सपने तो इससे बिल्कुल अलग थे, जो अब टूट चुके थे। लेकिन अब हकीकत यह थी कि उसे इस रिश्ते का आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था, और उसके मन में स्वाति के लिए कोई एहसास भी नहीं था। अब उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे कि वो कमरे में जाकर करेगा क्या, क्योंकि वो तो इन सब से पूरी तरह अनजान था, क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़की को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। तभी तुलसी कमरे से बाहर आई और विकास के पास आकर बोली, जा बेटा जा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। इस पर विकास ने शिकायती नजरों से अपनी मां की ओर देखा, लेकिन तब उसकी मजबूरी थी तो उसे कमरे में जाना ही था। तभी तुलसी ने कहा, मैंने कमरे में दूध का गिलास रखा है, बादाम पिस्ता वाला दूध है, उसे पी लेना, तुझे अच्छा लगेगा। यह कहकर वो हंसते हुए चली गई। फिर विकास धीरे धीरे अपने कमरे की ओर गया। वहां स्वाति सिर पर घूंघट डाले बेड पर बैठी थी। उसे देखकर विकास को उस पर भी दया आई और सोचने लगा, ये कितनी अजीब औरत है, शादी के नाम पर एक 20 साल के लड़के से क्या उम्मीद रख रही है। फिर वो धीरे धीरे स्वाति के पास गया और बेड पर बैठ गया। फिर उसने हल्के से स्वाति का घूंघट उठाया। अब विकास स्वाति की तारीफ करने ही वाला था और उसके हाथ में अंगूठी डालने ही वाला था, लेकिन उसके बाद क्या करना है यह उसे बिल्कुल पता नहीं था। तब उसे डर था कि अगर स्वाति को पता चला कि उसके पति को कुछ नहीं आता तो वो उसका मजाक उड़ाएगी। तभी विकास को अपने मामा की शादी याद आई, जब उनके दोस्त कह रहे थे, पहली रात बीवी के सामने कभी मत दिखाना कि तू अनाड़ी है, वरना जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। उस वक्त विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसने पहले कमरे का दरवाजा बंद किया, क्योंकि स्वाति का चेहरा तो वो पहले ही देख चुका था। दरवाजा बंद करके फिर गुस्से में बोला, सुन, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरा तुझसे ब्याह जबरदस्ती हुआ है ना। तू मुझे पसंद है ना, मैं तुझे कभी कबूल करूंगा। अपनी उम्र तो देख लिया होता, तुझे लगता है कि तुझे मुझसे शादी करनी चाहिए थी। तभी स्वाति ने अपना घूंघट हटाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। तब विकास ने गुस्से और हक जताने के अंदाज में यह सब कह रहा था, लेकिन स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। तब विकास ने यह भी कह दिया, सुबह सबके सामने तू कुछ मत बोलना जिससे लगे कि हमारे बीच कुछ हुआ है या नहीं, बस इतना कहना कि सब ठीक है। इतना कहकर उसने अपनी तकिया उठाया और जमीन पर सोने चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद स्वाति की आवाज आई। वो बोली, हाँ, उम्र में तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन नाते में तुम मुझसे बड़े हो, इसलिए तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो लूंगी। तब विकास को लगा था कि स्वाति रईस और बड़े घर से आई है तो शायद उसकी बातों पर गुस्सा करेगी, और उम्र में भी तो वो उससे दोगुनी जैसी है, कहीं झगड़ा तो नहीं करेगी। लेकिन स्वाति ने बहुत शांति से यह सब कहा तो विकास ने सोचा, मैं मर्द हूं, भले कम उम्र का हूं, लेकिन उसका पति हूं, मैं जमीन पर क्यों सोऊं। यह सोचकर उसने तकिया उठाया और बिस्तर पर सो गया। फिर स्वाति ने नीचे चादर बिछाई, अपनी तकिया रखी और बाथरूम गई। नहाकर साधारण से कपड़े पहनकर बाहर आई, फिर जमीन पर सो गई। तब विकास ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब सुबह कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तब टक टक की आवाज सुनते ही स्वाति उठी, अपनी तकिया बिस्तर पर रखी और अपने लंबे घने बालों का जुड़ा बांधी। फिर सिर पर पल्लू लिया और दरवाजा खोला तो बाहर उसकी सास तुलसी खड़ी थी। तुलसी ने प्यार से स्वाति के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और बोली, विकास को भी उठा देना, मैंने नाश्ता बनाया है, घर वाले सब इकट्ठे हैं तो सब मिलकर नाश्ता करेंगे, इसलिए अब तुम दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ। इस पर स्वाति ने कहा, हाँ जरूर। तभी तुलसी फिर बोली, तेरी माँ ने तुझे सोने का पूरा सेट दिया है ना, उसकी चूड़ियां बहुत सुंदर थीं, इसलिए वही चूड़ियां पहन लेना। इस पर स्वाति ने सिर्फ सिर हिलाकर हामी भरी।
फिर विकास भी उठकर तैयार हो गया। फिर दोनों साथ में बाहर आए और सबके सामने वह स्वाति के साथ बैठ गया। फिर दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर यही सब रोज होने लगा। फिर 10 दिन बाद अनीता भी अपने मायके आई। तब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका संसार शुरू हो चुका था। लेकिन इधर विकास की जिंदगी में अब शांति छा गई थी। हालांकि स्वाति ने बहुत जल्दी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। विकास के सारे काम वो अपने हाथों से करती थी। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तभी विकास ने सोचा, मैं बेकार इतना डर रहा था, शायद स्वाति को मुझसे डर लगता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जब विकास का ग्रेजुएशन पूरा हुआ तब वो ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास आया था, जिससे विकास बहुत खुश था। उसके माता पिता भी खुश थे, उसकी पत्नी स्वाति भी खुश थी। लेकिन जब विकास ने अपने पिता रोशन जी से कहा, मुझे वकालत की पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं दिल्ली जाकर कॉलेज में दाखिला लूंगा और हॉस्टल में ही रहूंगा, तो इस पर इसके पिता रोशन जी ने साफ मना कर दिया और बोले, बस ग्रेजुएशन हो गया, यह बहुत हुआ। अब कल से खेत में आकर मेरी मदद कर। अब तू संसारी आदमी है, आज तेरी बीवी है, कल बच्चे होंगे, तो अब तू पढ़ने जाएगा तो तेरी बीवी बच्चों को मैं संभालूंगा क्या। यह सुनकर विकास चुपचाप अपने कमरे में चला गया। हालांकि उसे पता था कि स्वाति बड़े रईस घर से आई है, इसीलिए उसकी माँ तुलसी उसके सामने थोड़ा डरती थी। साथ ही अनीता अपने ससुराल में बहुत खुश थी, इसलिए इधर तुलसी हमेशा कोशिश करती रहती थी कि स्वाति को कोई बात बुरी ना लगे, ताकि अनीता का घर भी आबाद रहे। उस रात जब स्वाति कमरे में आई और जमीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी तो विकास बोला, सुन, मेरी बात मान ना माँ, तेरी बात टालेगी ना। पिताजी तेरी बात काटेंगे, इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि मुझे कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दे दें। इस पर स्वाति ने कहा, ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, मैं मम्मी पापा को मना लूंगी। यह सुनकर विकास का दिल बाग भागा हो गया और फिर वैसा ही हुआ। पता नहीं स्वाति ने कब और कैसे अपने सास ससुर को मनाया, लेकिन उसने तुलसी और रोशन जी को विकास की आगे की पढ़ाई के लिए राज्य कर लिया था। फिर अगले ही दिन विकास दिल्ली चला गया और वहीं हॉस्टल में रहने लगा। अब वो 2 महीने में 2-3 के लिए गांव आता और फिर शहर लौट आता। वक्त यूं ही गुजरता गया और उसने लॉ की डिग्री भी ले लिया। अभी वो नया नया वकालत के मैदान में उतरा था, लेकिन अपनी हर केस पर जी जान से मेहनत करता था ताकि वो केस जीत सके। इसीलिए उसे जल्दी ही कामयाबी मिलने लगी। फिर जैसे जैसे विकास का नाम होने लगा, लोग उसकी तारीफ करने लगे, तो उसने अपनी फीस भी बढ़ा दिया। अब वो लाखों रुपए लेता और चाहे केस कैसा भी हो उसे जीत कर दिखाता। फिर उसने दिल्ली में एक छोटा सा घर भी खरीद लिया, क्योंकि उसका काम अब शहर में ही था। इधर विकास की शादी को लगभग 8 साल गुजर चुके थे, लेकिन इन 8 सालों में उसने अपनी पत्नी स्वाति को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। एक बार जब वो गांव आया तो उसकी माँ तुलसी बोली, बेटा तूने बहुत पढ़ाई भी कर लिया, वकील भी बन गया, इसलिए अब मुझे अपना नाती पोता का मुंह दिखा। इस पर विकास ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में स्वाति के लिए अब भी वैसी कोई भावना नहीं थी। तो उसने कहा, माँ, यह सब तो भगवान के हाथ में है। तभी उसकी माँ बोली, बेटा मुझे नहीं लगता कि इस निकम्मी बीवी से तुझे कोई बच्चा होगा। तेरी बहन का ब्याह भी उसी घर में हुआ था और उसके तो अब 3-3 बच्चे हैं। मुझे यह तो मनहूस लगती है, इसलिए तू ऐसा कर, शहर में जाकर दूसरी शादी कर ले, लेकिन स्वाति को भी अपने साथ ही रखना और उसे अपने काबू में रखना, ताकि वह तेरी दूसरी शादी की ढोल ना पिटे और तेरी बहन का घर भी ना उजड़े। इसलिए बेटा अब तू अपनी दूसरी शादी कर और अपना बच्चा पैदा कर। तब तुलसी की बात विकास को ठीक लगी और वो सोचने लगा कि मैं उस बूढ़ी औरत के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। लेकिन स्वाति को साथ रखना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसकी बहन अनीता अपने ससुराल में खुशी से रह रही थी। इसीलिए विकास स्वाति को अपने साथ दिल्ली ले गया। जब स्वाति दिल्ली आई तो वो बहुत खुश थी। वो बोली, सुनो, मैंने समंदर के बारे में बहुत सुनी है, क्या तुम मुझे समंदर दिखाओगे? तो विकास ने कहा, मैं तुझे यहां घुमाने नहीं, अपने काम के लिए लाया हूं। तब उसकी बात सुनकर स्वाति का हंसता चेहरा उदास हो गया, लेकिन विकास को उसकी कहां परवाह थी। फिर भी स्वाति ने घर को आईने की तरह चमका रखा था। हर चीज को साफ सुथरा और सलीके से रखती थी। घर हमेशा सुंदर और स्वच्छ रहता था। खाना भी इतना स्वादिष्ट बनाती कि क्या कहना। तब पिछले 6-7 महीनों से कोर्ट का एक सीनियर वकील विकास की कामयाबी से बहुत खुश हुआ था, तो उसने अपनी बेटी के लिए विकास का हाथ मांगा। तब उसकी बेटी प्रियंका भी अपने पिता के साथ विकास के ऑफिस में आई थी। तब सीनियर वकील बोला, देख विकास, अब वो जमाना नहीं रहा कि तू अपने माँ बाप को मेरे घर भेजेगा और मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करेगा, क्योंकि मुझे तू बहुत पसंद है। तो सुन, यह मेरी बेटी प्रियंका है। अगर मन हो तो 2-4 बार मिल लो, बातें कर लो और एक दूसरे को जान लो। और सुनो, जान पहचान के बाद अगर तुम दोनों में कोई दिक्कत नहीं और अगर सब ठीक रहा तो मेरी तरफ से यह रिश्ता पक्का है। वैसे प्रियंका दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए विकास को भी वह अच्छी लगी। इसीलिए वो 2-4 बार उससे होटल में मिला। वैसे प्रियंका को भी पता था
कि विकास के दोस्तों के बीच में उसे कैसे रहना है, कैसे घूमना है और कैसे बोलना है, इसलिए वो ये सब कुछ बहुत अच्छे से निभाती रही। इसीलिए विकास ने प्रियंका के पिता से कहा, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा ब्याह पहले ही हो चुका है। मेरी बीवी स्वाति अब 42 साल की है। ये शादी हमारे खानदान की परंपरा में हुई थी, नाते के बदले नाता। लेकिन मैंने आज तक स्वाति को छुआ तक नहीं। लेकिन मेरी बहन अनीता उसी के घर में ब्याही गई है, तो मैं स्वाति को छोड़ भी नहीं सकता। इसीलिए अगर आपको मैं स्वाति समेत कबूल हूं तो मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं। इस पर वो सीनियर वकील बोला, अगर ऐसा है तुम मेरे तसल्ली के लिए अपना घर मेरी बेटी प्रियंका के नाम कर दो। तब विकास को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो तो महीने में लाखों रुपए कमा रहा था। इस तरह उसकी शादी प्रियंका से हो गई। लेकिन गांव में इस शादी की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन जब विकास प्रियंका को ब्याह कर अपने घर लाया तो स्वाति उसे देखकर हैरान रह गई। तब पहली बार विकास ने स्वाति की आंखों में आंसू देखा, लेकिन वो फिर भी चुप रही और प्रियंका को दुल्हन के जोड़े में और विकास के साथ देखकर स्वाति समझ गई कि वो उसकी कौन है। फिर वो दरवाजे से पीछे हटी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तब विकास प्रियंका को दूसरे कमरे में ले गया और अपनी सुहागरात अपने हिसाब से मनाया। इसके बाद से प्रियंका के साथ उसकी जिंदगी बहुत मजे में चलने लगी थी। दोनों देर रात तक पार्टियों में जाते, घूमने फिरने निकलते। अब विकास ने प्रियंका को वो हर सुख सुविधा दिया। पहले तो उसने उसे पूरे भारत की सैर करवाया, फिर विदेश में भी ले जाकर घुमाया। इधर बेचारी स्वाति उनके जीवन में बस एक काम वाली की तरह बनकर रह गई थी। अब तो प्रियंका अक्सर उस पर चिल्लाती, उससे काम करवाती और हक भी जताती। क्योंकि प्रियंका को कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए वह घर को हमेशा कबाड़ करके छोड़ देती थी। हालांकि विकास कभी कभी सोचता, अगर स्वाति ना होती तो कितना अच्छा होता। इसके चलते कहीं घर का बंटाधार ना हो जाए। अब सुबह जब भी विकास कोर्ट जाने के लिए उठता, तब प्रियंका सो रही होती थी। वैसे भी उसने पहले ही बता दिया था, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मुझे अपने काम के लिए कभी मत उठाना। इसलिए विकास को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि स्वाति वहां इन सब के लिए मौजूद थी, जो हर काम संभालती थी, सिवाय पति के हक का। लेकिन एक दिन स्वाति को बुखार हो गया। तब लगातार 4 दिन तक उसका बुखार चढ़ा रहा। इधर प्रियंका ने विकास को यह बात बताई भी नहीं। लेकिन जब विकास ने घर का खराब हाल देखा, कबाड़ खाना जैसा, तो उसने प्रियंका से पूछा, स्वाति कहाँ है? दिख नहीं रही घर का, ये क्या हाल बना रखा है? उस वक्त प्रियंका अपने कपड़े बदल रही थी तो बोली, 3-4 दिन से बीमार पड़ी है। नासमझ औरत पता नहीं कब ठीक होगी और कब घर साफ करेगी। मुझसे तो यह काम होता नहीं। इतना कहकर वो बिस्तर पर विकास के पास लेट गई। तब जब विकास ने सुना कि स्वाति बीमार है, तो वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने सोचा, जाकर देखूं कि उसे क्या हुआ है। दोस्तों, अब आप यह मत समझ लेना कि विकास को स्वाति से प्यार हो गया था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। शायद यह इंसानियत थी। लेकिन जैसे ही वो उठा, प्रियंका बोल पड़ी, कहाँ जा रहे हो? तो विकास ने कहा, वो बीमार है, जाकर देखता हूं कि उसे क्या हुआ है। वैसे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर दिन में पता होता तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता, दवा दिलवाता। तब यह सुनकर प्रियंका गुस्से से भड़क गई और बोली कि जरूरत नहीं तुम्हें उस बूढ़ी औरत की फिक्र करने की, समझे। इसीलिए अब आराम से सो जाओ, उसे इधर उधर देखने दो। अगर वो मरती है तो मरने दो, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम एक पल के लिए भी उस औरत के पास जाओ। इस पर विकास ने प्रियंका की ओर देखा और बोला, क्या पागलपन है तुम्हारा? मैं उसे अपनी बराबरी की मानता ही नहीं कि उसे तेरे जैसा सुख दूं। लेकिन वो इंसान तो है ना, अगर बीमार है तो उसके लिए दवा लानी चाहिए। अगर हमने कोई काम वाली रखी होती तो उसके बीमार होने पर भी उसका हाल पूछते, उसकी देखभाल करते। इतना कहकर विकास कमरे से बाहर निकल गया। फिर जब वह स्वाति के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वह बुरी तरह कांप रही थी। यह देखकर वो घबरा गया और पास जाकर उसने स्वाति के माथे पर हाथ रखा। तब उसका बदन ताप से तप रहा था, तो विकास ने फौरन बुखार की गोली लिया। फ्रिज से दूध निकाला, गिलास में डाला और कमरे में ले आया। फिर उसने स्वाति को सहारा देकर बिठाया, फिर दूध पिलाया और दवा दिया। बस विकास की इस देखभाल से स्वाति के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। फिर वह बोली, आप इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। इस पर विकास ने कहा, तुझे बताना चाहिए था कि तुझे बुखार है, फिर मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाता। तभी स्वाति ने विकास का हाथ पकड़ा। तब उसका हाथ आग की तरह तप रहा था। तभी अचानक स्वाति उससे लिपटकर रोने लगी। तब विकास भी ऐसा स्तब्ध हो गया जैसे वो सांस लेना ही भूल गया हो। तभी स्वाति बोली, मैं थक गई हूं। बस इतना ही कहा था उसने कि कमरे का दरवाजा खुला। तब प्रियंका दरवाजे पर खड़ी थी और यह नजारा देखकर तो प्रियंका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब जैसे ही दरवाजा खुला, विकास थोड़ा डर गया। स्वाति भी तुरंत उससे दूर हटी और अपने आंसू पोंछने लगी। तभी प्रियंका पास आई और बोली, अच्छा, तो तुम्हारा यह इंसानियत इस बूढ़ी औरत पर दिखानी थी। अब चलो मेरे साथ और खबरदार,
आज के बाद मैंने तुम्हें फिर से इस औरत के आसपास देखी तो समझ लेना। उस रात प्रियंका ने विकास से बहुत झगड़ा किया, बहुत गुस्सा किया। तब विकास ने उसे बहुत समझाया, ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन प्रियंका कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बोली, अब इस औरत को तलाक दे दो या इसे गांव छोड़ाओ। मैं इसे अब एक पल भी इस घर में नहीं देख सकती। इस पर विकास ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह औरत मेरी मजबूरी है। मेरी बहन अनीता का घर अच्छा चल रहा है। सिर्फ इस औरत की वजह से अगर मैं इसे गांव भेज दूं और किसी को पता चला कि मैंने दूसरी शादी की है तो अनीता का पति भी उसके लिए सौतन बनाएगा। तब बड़ी मुश्किल से प्रियंका शांत हुई। वैसे प्रियंका से विकास की शादी को अब 1 साल से ज्यादा बीत चुका था, लेकिन वो अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी। तो एक दिन विकास बोला, प्रियंका, मुझे बच्चा चाहिए इस पर। प्रियंका तुनक कर बोली, क्या बच्चे चाहिए? तुम्हें तो सुन लो, मैं बच्चे की भाग दौड़ में नहीं पड़ने वाली। इसलिए मुझे अभी अगले 4-5 साल तक अपनी जिंदगी मजे से जीनी है। इसलिए यह बच्चे मैं पैदा नहीं करने वाली। इस पर विकास ने कहा, लेकिन प्रियंक, मेरी माँ को अपना नाती पोता चाहिए और तू कहती है कि बच्चा नहीं चाहिए। इस पर तुरंत ही प्रियंका ने ताना मारा, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अपनी फिगर खराब नहीं कर सकती, इसलिए मेरे सामने बच्चे की बात मत करना। वैसे आपको बता दूं कि यह प्रियंका अब अपनी मर्जी से जी रही थी। वो अकेले पार्टियों में जाने लगी थी। लेकिन जब विकास को पता चला कि उसके दोस्तों के सर्कल में मर्द भी शामिल हैं, तब उसने प्रियंका को टोका तो वह भड़क गई और बोली, तू खुद तो एक बीवी को पाल रहा है ना, फिर मुझे किसी मर्द से बात करते देख बर्दाश्त नहीं होता तुझे। और सुन लो, मुझे ऐसी बीवी पर रब जमाने वाले मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी मेरे सर्कल में यह सब चलता है। यह सब सुनकर विकास चुप रहा, आगे कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन प्रियंका ने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती है। इस पर विकास बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे दोस्तों में मर्द भी हैं, औरतें भी, और तू अकेली उनके साथ वर्ल्ड टूर पर जाएगी? इस पर प्रियंका ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, सब जाते हैं, इसीलिए मुझे ना नहीं सुननी, और अगर तुमने मना भी किया तो मैं फिर भी जाऊंगी। तब विकास ने पहली बार प्रियंका के पिता से उसकी शिकायत की, लेकिन वह भी बोले, तू मेरी बेटी पर पाबंदी नहीं लगा सकता, उसे जाना है तो जाने दे। इसके बाद तो प्रियंका का बिगड़ैलपन और बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तब विकास ने उसे बहुत सहा, लेकिन रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिरकार उसने कह दिया, जा तू चली जा। तब प्रियंका को विकास के गुस्से की जरा भी परवाह नहीं थी, तो वह अपनी मस्ती में चली गई। लेकिन उन्हीं दिनों में स्वाति बहुत बीमार रहने लगी, क्योंकि वह अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसका रंग फीका पड़ गया था, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे बन गए थे। अब हर दिन उसे बुखार और चढ़ता रहा। जब विकास उसे कहता, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वह मना कर देती। फिर भी वो विकास के सारे काम करती। एक रात विकास अपनी स्टडी में एक केस की पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी, तो वो स्टडी रूम से बाहर निकला तो वो आवाज स्वाति के कमरे से आ रही थी। तो जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि स्वाति भगवान के सामने हाथ जोड़े खूब रो रही थी। वो कह रही थी, मेरा क्या कसूर था? मेरा ब्याह भी जबरदस्ती विकास से करवाया गया था। मैं तो उस गांव की रिवाज परंपराओं की बलि चढ़ाई गई थी। तब भी मेरी शादी की उम्र इसलिए बर्बाद हुई थी क्योंकि मेरी उम्र का लड़का दूसरे जाति में नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी मेरे भाई को एक लड़की पसंद आ गई, जिसका भाई सिर्फ 20 साल का था। तब यह सुनकर मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा हमसफर मुझसे बड़ा होता तो मैं उसके साथ जिंदगी का सफर सुख से निभाती। लेकिन वो मेरी भावनाओं को क्या समझता, वो तो खुद 20 साल का था। तब मैंने भी अपने छोटे भाई के घर बसाने के लिए मैंने भी अपनी कुर्बानी दे दी, ताकि उनका संसार बस जाए। शादी के बाद से मेरी सास दिन रात मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन शाम को मर्दों के सामने ऐसा दिखाती जैसे मेरी बहुत फिक्र करती हो, और मुझसे कहती, अपने मायके जाकर कुछ मत कहना। तब भी मैंने सबके बर्ताव को चुपचाप सहा, क्योंकि तब भी मेरे पास अपना कोई नहीं था जो मेरे सुख दुख में हिस्सेदार बनता। तब स्वाति रोते हुए भगवान से यह भी कह रही थी कि मेरा तो कोई अपना दोस्त भी नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती, और तुमने जिसे मेरा हमसफर बनाया उसे तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं था। और जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसे भी उसके लायक लड़की मिल गई, और अब वो उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है। हे भगवान, तूने मुझे क्यों पैदा किया, और किया तो फिर मेरे लायक कोई क्यों नहीं भेजा, और अगर भेजा तो वो भी इतना छोटा जिससे मैं अपने दिल की बात भी नहीं कह सकती। वैसे मुझे विकास से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उस गांव के रिवाज परंपराओं से बहुत शिकायत है, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं इस उम्र में आ चुकी हूं जहां मुझे अपने हमसफर की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं अपने सारे दुख बता सकूं। तब स्वाति की यह बातें सुनकर विकास का दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया, क्योंकि तब उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अगर उस पर जुल्म हुआ था तो स्वाति पर भी तो जुल्म हुआ था। आखिर उसके मन में भी तो ख्वाहिशें होंगी कि उसका पति उसकी उम्र का या उससे थोड़ा बड़ा होता, और वह उससे प्यार करता, उसे बच्चा देता, उसके साथ मोहब्बत से पेश आता, उसकी फिक्र करता। लेकिन विकास ने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिया था।
लेकिन बदले में स्वाति ने उसके घर वालों को बखूबी संभाला था। तब यह सब सुनकर विकास उसके पास गया। तब उसे देखते ही स्वाति घबरा गई और बोली, आप यहां? फिर उसने फौरन अपने आंसू पोंछकर पूछे, कुछ चाहिए था क्या? आपको? इस पर विकास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बिठाया। उस वक्त स्वाति के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन बदन बुखार से तप रहा था। तो विकास ने उसे गले लगाया और बोला, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है। तब यह सुनकर स्वाति फूट फूट कर रोने लगी और बोली, विकास, मुझे बस तुम्हारी जिंदगी के कुछ दिन दे दो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब यह सुनकर विकास को बड़ा धक्का लगा, लेकिन तब उसने उसे मना नहीं किया। हालांकि स्वाति उम्र में उससे बहुत बड़ी थी और अब सुंदर भी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे बातें बोलती थी जैसे विकास उससे बड़ा हो, क्योंकि उसने कभी विकास को तू तड़ाक से नहीं पुकारा था। दूसरी तरफ प्रियंका थी, जो विकास से 4 साल छोटी थी, लेकिन उसे अरे तू करती रहती थी। उसकी नजरों में तो विकास के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी। अब विकास स्वाति के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसे यह मौका भी कम ही मिला, क्योंकि अगले 10 दिन बाद स्वाति की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तो विकास उसे डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने जो खबर दिया, उससे विकास के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि स्वाति को कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर थी। इसीलिए अब उसका इलाज मुमकिन नहीं था और वो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। यह सुनकर विकास को बहुत टेंशन हुआ। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तब 5 दिन उसने स्वाति के साथ अस्पताल में बिताया। तो स्वाति बोली, मुझे अस्पताल में भर्ती मत करो, अब मैं अपनी आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। तब जब स्वाति के आखिरी सांसें चल रही थीं, तब उसका सिर विकास की गोद में था। तब उसने विकास का हाथ कसकर पकड़ा था। तब उसके आखिरी शब्द थे, विकास, तुम मुझसे अब भी नाराज तो नहीं हो ना? इस बात पर विकास की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि स्वाति को अपने आखिरी पल में भी उसकी ही फिक्र थी। वैसे देखा जाए तो विकास ने उसे क्या दिया था? बस कुछ दिनों का प्यार। लेकिन अब वो भगवान से स्वाति की जिंदगी की भीख मांग रहा था। तभी उसकी सांसें थम गई। तब विकास को समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया। फिर वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगने लगा कि उसका पूरा संसार ही उजड़ गया हो। फिर स्वाति का अंतिम संस्कार करके जब वह अपने घर लौटा, तो पूरा घर उसे खा जाने को उठा। अब विकास को लग रहा था जैसे वो अधूरा सा हो गया हो। तभी कुछ दिन बाद प्रियंका वर्ल्ड टूर से लौट आई, लेकिन स्वाति की मौत की खबर सुनकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि इसके उल्टा वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी कि उसे छुटकारा मिल गया। लेकिन विकास का तो जैसे पूरा संसार ही बदल गया था। अब तो वह खाली वक्त में स्वाति की तस्वीर के सामने बैठकर रोता रहता। तब मन में सवाल उठता, आखिर गुनहगार कौन था मैं? मेरा परिवार या वो रीति रिवाज जिन्होंने स्वाति जैसी ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी? अब विकास का दिल बार बार यही सवाल पूछता था, आखिर दोषी कौन है, मैं या यह रीति रिवाज? दोस्तों, आप ही बताइए, आखिर असली गुनहगार कौन है? तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।